तो जीवन का सबसे पवित्र क्षण कौन सा है? वह क्षण जब एक नई आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है। यह केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक घटना है। गर्भ में आई आत्मा अपने साथ अनगिनत जन्मों के संस्कार और एक नया उद्देश्य लेकर आती है। उनका स्वागत करना और उसे दिशा देना माता पिता तथा पूरे परिवार का परम कर्तव्य है। कंठोपनिषद के अंदर कहा गया है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। उसका अर्थ क्या है? आत्मा किसी के द्वारा चाहकर नहीं मिलती, वह स्वयं ही उचित स्थान चुनती है। तो हम हमेशा कहते हैं, हमारे उससे एक मेडिटेशन का सेशन लेते, अगर समय रहा तो अंत के अंदर मैं वो मेडिटेशन लूंगा आपका 5 मिनट का आज। तो उसके अंदर हम कहते हैं कि किस तरह से आत्मा गर्भ के अंदर प्रवेश करती है और स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करती है। तो शास्त्र कहते हैं कि आत्मा संयोग से गर्भ में नहीं आती, वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों और आगामी ध्येय के आधार पर माता पिता का चुनाव करती है। यदि उसे भक्ति करनी है तो वह एक भक्तिमय परिवार में जन्म लेती है आत्मा। यदि उसे ऋण चुकाना है तो उसी कुल के अंदर आती है जिसके अंदर कुछ ऋण चुकाना उसका बाकी है। और यदि उसे कोई दिव्य कार्य करना है तो ईश्वर की प्रेरणा से विशेष घर का चुनाव करती है, जिसके अंदर उस दिव्य कार्य के लिए पोषक वातावरण उस बच्चे को मिल पाए। भगवत गीता के अंदर 6 अध्याय के अंदर कहा है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती ही समाहा शुचिताम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। पुण्यात्मा आत्मा शुद्ध और समृद्ध परिवार में जन्म लेती है। एक जो पुण्यात्मा आत्मा होती है वो शुद्ध और समृद्ध परिवार में जन्म लेती है। तो जब आप चांस लेते हो, पति पत्नी दोनों जब चांस लेते हैं, यानी स्त्री पुरुष जब शरीर समागम से गुजरते हैं, तो गर्भाधान संस्कार का पल होता है। अगर आपने प्लानिंग किया तो उचित है, नहीं प्लानिंग किया है तो नियम तो गर्भाधान संस्कार का पूरा काम करता है वहां पे। जिस समय आप स्त्री पुरुष शारीरिक समागम से गुजर रहे हो माता पिता, उस समय आपकी भाव दशा कर्म दशा कैसी है माता पिता की, उस भाव दशा कर्म दशा से मैच होने वाली आत्मा आपका माता पिता के रूप में चुनाव कर शरीर मिलन की मंगल बेला के समय आपके गर्भ के अंदर प्रवेश करती है। पिछले 72 मिनट में, पिछले 72 घंटों में, पिछले 72 दिनों के अंदर आपने क्या किया, ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो आत्मा का आकर्षण आपके तरफ आता है। और जिन स्थिति परिस्थितियों के अंदर पूर्व जन्म के अंदर आत्मा ने अपना शरीर छोड़ा होता है, उन्हीं स्थिति परिस्थितियों के अंदर उसको अगले जन्म के अंदर वापस जन्म लेना पड़ता है। यानी जहां पे स्टोरी एंड की वहीं पे उसको वापस स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन इसके बीच के अंदर वो या तो पितृलोक में जाएगा या स्वर्ग लोक आ जाएगा। अगर बहुत कोई पाप कर्म वगैरह किए है तो नरक वगैरह भोग कर भी आ सकता है एक आधी आत्मा। परंतु स्वर्ग का या नरक की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन स्वर्ग के अंदर का भी पूरा अगर समय समाप्त हो गया तो उसको वापस जन्म लेना है। कोई तो पुण्य, अब कोई तो स्वर्ग लोक भी नहीं जाती, कोई आत्मा पितृलोक से ही वापस लौट कर आ जाती है गर्भ के अंदर। और जब मनुष्य शरीर त्यागता है तो यमदूत आएंगे या देवदूत आएंगे, ये उसके कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। और उसी मार्ग के ऊपर वो आत्मा मार्गक्रमण करती है। और जब अगला जन्म लेना होता है तो जो पूर्व का गणित है, पूर्व जन्म का जो भी यात्रा वो करके आया है, उस यात्रा से जो उसने संपादन किया है या जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध उसने जो संचित किया है, उसके अनुरूप जो स्त्री पुरुष की वाइब्रेशन उस आत्मा को मैच होंगी, उस माँ के गर्भ के अंदर आत्मा प्रवेशित हो जाती है। तो फिर गर्भ के अंदर आत्मा का स्वागत कैसे करें? तो गर्भवती और परिवार को यह समझना चाहिए कि यह आत्मा कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि एक अतिथि आत्मा है। अतिथि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 100 साल के लिए आई है, हमेशा के लिए नहीं आई है, 100 साल जीने के लिए आई है। आप बोलोगे 100 साल बच्चा जिएगा क्या? हम माता पिता है, हमको तो शतायुषी भव ही कहना पड़ेगा। तो अतिथि इसलिए कहा हमने क्योंकि 100 साल के लिए यहाँ पे इस धरती के ऊपर आई है शरीर को धारण करके। ऐसे तो आत्मा अजर है, अमर है, नश्वर है, इस शरीर को 100 साल के लिए लेकर आई। तो इसका स्वागत 3 तरह से किया जाता है। एक तो मानसिक स्वागत करना, प्रतिदिन ये जो गर्भवती होती है मन में ये भाव रखे कि बच्चे तुम्हारा हमारे जीवन में स्वागत है, तुम हमारे घर आए, यह हमारा सौभाग्य है। तो प्रतिदिन ये मन में रखे का मतलब है कि प्रतिदिन आप आनंदित रहे कि ये बच्चा आपके गर्भ के अंदर आया है।
इस आनंद को आपको हर रोज अनुभव करना होता है। नहीं तो कई बार हम अपने कामकाज करते करते, डेली रूटीन का लाइफ जीते जीते ये आनंद ही भूल जाते हैं कि आज मुझे आनंदित होना है क्योंकि पेट के अंदर बच्चा है। अगर आज मैं 24 घंटे के अंदर एक बार भी आनंदित नहीं हुई तो मेरे बच्चे को आनंद नहीं मिलेगा। आपके लिए तो ठीक है, आपका कर्तव्य है, आपको काम करना पड़ेगा, आपका डेली रूटीन है, लेकिन बच्चा बोर नहीं हो जाएगा क्या? तो आपको इस आनंद का अनुभव करना है। तो आनंद, और आनंद माँ की ओर से मिले, परिवार की ओर से भी मिले और पिता की ओर से भी मिले। फिर पारिवारिक स्वागत, जैसे मैं परिवार की बात कर रहा था, तो परिवार में झगड़े, नकारात्मकता और भय को दूर रखे। गर्भवती का जो घर होता है वहां पे प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाए। अब ये बात तो गर्भवती के साथ साथ मुझे परिवार को भी कहनी चाहिए, तो इसका जब रिकॉर्डिंग आएगा तो उनको बताना आप, अगर वो नहीं देख रहे तो गर्भस्थ शिशु का पारिवारिक स्वागत जो होता है, तो उसके अंदर मूल भाव ये है कि परिवार के अंदर झगड़े नहीं होने चाहिए, नकारात्मकता, निगेटिविटी घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, और भय को, डर को दूर रखे परिवार, और एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाए। क्योंकि बच्चा माँ के बाद अपने पिता के पास से और पिता के बाद अपने परिवार के पास से संस्कार लेता है, अच्छे भी बुरे भी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और फिर आध्यात्मिक स्वागत भी करे बच्चे का, केवल मानसिक पारिवारिक नहीं, आध्यात्मिक स्वागत तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस घर के अंदर गर्भवती हो उस घर के अंदर मंत्रोच्चार होने चाहिए, भजन होने चाहिए, कथा होना चाहिए, योग और सात्विकता का वातावरण हो, और यही वातावरण आत्मा को मजबूती और शांति देता है। हम पूरा समय शरीर को मजबूत बनाने में अपने स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए डाल देते हैं। और ये गर्भ संस्कार के ऑनलाइन सेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं ना, ये जो इतने 1760 लोग आ गए जिन्होंने खुद भी गर्भ संस्कार कभी न किया हो, लेकिन वो गर्भ संस्कार सिखाने के लिए बैठ गए। ये केवल बच्चे को स्वस्थ बनाने के ऊपर और नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर फोकस करते हैं, फिर इधर उधर की 2-4 बातें बता देते हैं। तो ध्यान रखना कि सारी चीजें महत्वपूर्ण है, शरीर महत्वपूर्ण है, बच्चे की बुद्धिमत्ता भी महत्वपूर्ण है, परंतु बच्चे को आध्यात्मिक बनाना, धार्मिक बनाना ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं रहा, आध्यात्मिकता नहीं है, धार्मिकता नहीं रही, तो बच्चे के पास आया हुआ धन, वैभव, संपदा वो गलत मार्ग के ऊपर लेकर चला जाएगा उसको। परिवार के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति समर्पण, देवी देवता के प्रति अगर समर्पण होगा तो बच्चों को पता होता है कि मेरे माँ बाप की नाक नहीं कटनी चाहिए, मेरे माँ बाप का मन नहीं दुखना चाहिए, और भगवान भी मुझे देख रहा है, मेरे के ऊपर एक धार्मिक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। तो घर के अंदर मंत्रोच्चार, भजन होने चाहिए, कथा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भगवान की कथाओं से बच्चे को संदेश मिलता है। योग, ऐसे तो ये जो स्वास्थ्य योग है वो तो अलग, लेकिन जो योग यानी कि हम ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग वगैरह जो कहते हैं सारे, तो वो भी होने चाहिए। और सात्विकता भरा वातावरण होना चाहिए आध्यात्मिक स्वागत के लिए। तो ये आत्मा को मजबूती और शांति देता है, और केवल गर्भ के अंदर नहीं, बच्चे के 100 साल के जीवन के अंदर। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये भाव भी घर के अंदर होना चाहिए। तो गर्भ में आई आत्मा का स्वागत देवतुल्य अतिथि की तरह करना चाहिए। अतिथि शब्दों में वापस लेके आ रहा हूँ। अच्छा, ये भी है कि संतान कौन हो सकती है, जो आपके गर्भ के अंदर आई है वो संतान कौन हो सकती है और क्यों आती है? अब ये भी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। आपके गर्भ के अंदर जो आत्मा है वो कौन है? आपके पूर्व जन्म का कोई प्रिय व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म का कोई प्रिय व्यक्ति जो आपके ऊपर वो प्रेम करता था और कुछ आपको कहना चाहता हो, कुछ देना चाहता हो, आपके साथ और जीना चाहता हो। और अगर आपके जीवन के अंदर स्लॉट, जीवन प्रारंभ का उसके पास उपलब्ध है, तो आत्मा सबसे पहले अपने प्रिय व्यक्ति को देखती है और फिर अगर वो गर्भवती है तो उसके गर्भ के अंदर प्रवेश करती है। अच्छा, वो प्रिय व्यक्ति आप भी हो सकती है और आपका पति भी हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि पति पत्नी दोनों का समागम चल रहा है वहां, दोनों आमंत्रित कर रहे हैं आत्मा। तो गर्भ में आई आत्मा आपके पूर्व जन्म का कोई प्रिय व्यक्ति हो सकती है, पति का या पत्नी का, माँ का या पिता। फिर आपके कुल का कोई पितृ हो सकती है, कोई जो हम अभी पितृपक्ष आने वाला है उसके ऊपर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। गर्भवती के जीवन के अंदर पितृपक्ष आना बहुत महत्वपूर्ण होता है, पितरों के बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, शक्तियां मिलती है वो 15 दिनों के अंदर गर्भस्थ शिशु को। लेकिन अभी आपके कुल में हो सकता है कि कोई पितृ पिछले 7 पीढ़ियों से कोई आया हुआ, या हो सकता है कि आपके गर्भ के अंदर कोई साधक या ऋषि आ गया हो, ऋषि साध्वी या कोई दिव्य साधक जो पूर्व जन्म के अंदर भगवान को पाना चाहता था या कुछ अच्छा जीवन जीना चाहता था लेकिन पा नहीं पाया, तो पाने के लिए आया। या कोई ऋषि या कोई साध्वी आ सकती है कि जो संसार को कुछ देना चाहती हो, कुछ नेतृत्व करना चाहती हो, पूरा दे न पाए हो, तो वो आने, वो भी आ सकते हैं। या फिर सबसे महत्वपूर्ण
ईश्वर के किसी विशेष कार्य के लिए भेजी गई आत्मा आपके गर्भ के अंदर हो सकती है। ईश्वर के किसी विशेष कार्य के लिए भेजी गई आत्मा आपके गर्भ के अंदर हो सकती है। और हम कहते हैं कि अभिमन्यु गर्भ संस्कार में जो भी माँ प्रवेश लेती है, चाहे ऑनलाइन कोर्स से हो या ऑफलाइन वर्कशॉप के माध्यम से आओ, वो हर बच्चा संसार में विशेष कार्य के लिए ही भेजा गया है। ये दुनिया बदलेगी, बदलने का समय आया है और बदलने वाला हर बच्चा अभिमन्यु गर्भ संस्कार से होगा। हम इस विश्वास के साथ ये अभिमन्यु गर्भ संस्कार का कार्य करते हैं, आपको उससे सारे संस्कार देते। आप इसी विश्वास के साथ अपने बच्चों को जन्म देना। आपका बच्चा इतिहास रचने वाला होगा, इतिहास बदलने वाला होगा, बड़े समूह का नेतृत्व करने वाला होगा, या अपने जीवन से कोई आदर्श प्रस्तुत करने वाला होगा। कोई सामान्य बच्चा नहीं होगा। और बाकी बच्चों का जन्म होता है, लेकिन अभिमन्यु गर्भ संस्कार के बच्चों का जन्म नहीं होता। अभिमन्यु गर्भ संस्कार के बच्चों का प्राकट्य होता है। और आपके भाग्य के अंदर होगा ना, आपसे ज्यादा आपके बच्चे के भाग्य के अंदर होगा ना, तो ही वो व्यक्ति अभिमन्यु गर्भ संस्कार के अंदर आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। मतलब कई लोग सोचते रह जाते हैं कि जाना है, करना है, कल करेंगे, करते करते 9 महीने 9 दिन बीत जाते हैं, बच्चे के भाग्य के अंदर नहीं था ना, नहीं मिला। कई लोगों के पास पैसा होता है लेकिन समय नहीं होता देने के लिए, और किसी के पास समय होता है तो कोई पैसा देने के लिए कंजूसी कर देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के भाग्य के अंदर नहीं था। बच्चा पेट के अंदर है, आपके पास क्षमता है पैसा देने की और समय देने की, और आपको प्रेरणा मिल रही है कि भगवान आपको सिग्नल दे रहा है, इशारा दे रहा है कि कोई अभिमन्यु गर्भ संस्कार जैसी चीज है जहाँ पे चल पड़, कुछ कर अपने बच्चे के लिए। फिर भी अगर कोई निर्णय नहीं ले रहा है तो कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना अच्छे आप हो उतना तो अच्छा बच्चा आपका होगा ही, लेकिन हमसे अच्छा बच्चा इन 7 पीढ़ियों के अंदर भी इतनी दिव्य आत्मा नहीं आई। वो ऐसा दिव्य बच्चा, इतिहास रचने वाला, इतिहास बदलने वाला बच्चा अगर चाहिए, किसी बड़े समूह का नेतृत्व करने वाला बच्चा चाहिए, जीवन से आदर्श प्रस्तुत करने वाला बच्चा चाहिए, तो अभिमन्यु गर्भ संस्कार के अंदर जैसे सूचना मिली उसको तुरंत प्रवेश देना चाहिए। और जिन्होंने प्रवेश ले लिया, उन मेरे इस शब्दों के ऊपर का विश्वास उनको अच्छी तरह से पता है कि मैं इसके अंदर एक भी शब्द गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सोचते रह जाते हैं हम उसको कुछ नहीं कह सकते। तो भागवत पुराण के अंदर श्लोक आता है, पुत्र कामो यजेदिष्टया, पुत्र कामो यजेदिष्टा है, यानी संतान केवल इच्छा से नहीं आती बल्कि दैवी योजना के अनुसार आती है। संतान गर्भ के अंदर इच्छा से नहीं आती बल्कि देवी योजना के अनुसार आती है। अगर उस योजना के अंदर हमने सहभाग लिया तो बच्चा उस दैवी योजना को सच कर दिखाएगा। और हमने उसके अंदर सहभाग नहीं लिया, केवल भौतिक जीवन का आकर्षण 9 महीने 9 दिन के अंदर रखा, बचपन के अंदर बच्चों को दिया, तो केवल लाखों की भीड़ के अंदर बच्चा आएगा भी और चला भी जाएगा। लेकिन इस भीड़ के अंदर, लाखों करोड़ों के भीड़ के अंदर चमकता हुआ सितारा अगर आपको चाहिए तो दैवी योजना को आपको समझना पड़ेगा, अभिमन्यु गर्भ संस्कार की संकल्पना को आपको समझना पड़ेगा और उसके अंदर आना पड़ेगा। फिर क्या आत्मा कोई ध्येय लेकर आती है? ये भी बात है। आपके गर्भ के अंदर जो आत्मा आई है वो कोई ध्येय लेकर आई है क्या? हाँ, हर आत्मा अपने साथ कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आती है। कोई अपने अधूरे कर्म पूरे करने आती है, यानी पूर्व जन्म के अंदर कोई कर्म अधूरे रह गए हो तो उसको पूर्ण करने के लिए आ रही है। कोई अपने ऋण चुकाने के लिए आ रही है। वो ऋण हो सकता है कि आपका हो, परिवार का हो, और ऋण हो सकता है कि समाज का हो, ऋण हो सकता है कि इस धर्म का हो, और ऋण हो सकता है कि इस देश का हो। मातृ पितृ ऋण चुकाए, मातृभूमि का ऋण चुकाए, या किसी का लेकर रखा है, बहुत लोगों का और देना बाकी है तो उनका ऋण चुकाने के लिए आए। तो कोई आत्मा ऋण चुकाने के लिए भी आती है। कोई समाज और धर्म के लिए विशेष योगदान देने के लिए आती है। पूर्व जन्म के अंदर समाज के प्रति, धर्म के प्रति बहुत कुछ करना होता है, लेकिन समय कम पड़ जाता है, शरीर का समय समाप्त हो जाता है, देह छोड़ना पड़ता है। तो ये मृत्यु क्या है, उसके ऊपर भी हमारा बहुत संभाषण, सुंदर एक भाव है, वो आपको उसका वीडियो शेयर करूंगा कभी। लेकिन अभी हमारी जन्म की बात चल रही है ना, इसलिए मृत्यु का वर्णन हम नहीं करेंगे। तो कोई समाज और धर्म के लिए विशेष योगदान देने के लिए दुनिया के अंदर आता है, ये ध्येय उद्देश्य का हो सकता है। और कुछ आत्माएं ईश्वर की योजना का अंग बनकर जन्म लेती है। हो सकता है कि वो योजना आपके बच्चे की अकेले की होंगी, या हो सकता है कि योजना स्टार्ट हो चुकी है, उसके अंदर आपके बच्चों को सहभाग लेना है। हो सकता है कि पिछले जन्म के अंदर कोई समूह था, कुछ लोग मिलकर दैवी योजना के अनुसार काम कर रहे थे, काम पूरा नहीं हुआ, तो वो बच्चे अलग अलग जगह पे जन्म लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होंगे वापस, क्योंकि वो दैवी योजना का हिस्सा है, दैवी योजना का अंग बनकर वो आए, इसलिए फिर वो एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। और कहीं ना कहीं हमको पता है, अभी तक हमने आज 2025 तक कम से कम 30,000 ऑफलाइन से 5,000 ऑनलाइन से अभिमन्यु गर्भ संस्कार के बच्चों को जन्म दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाले और किसी न किसी देवी योजना को अंजाम देने वाले। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जैसे भगवान विशेष ध्येय लेकर अवतरित होते हैं, वैसे ही जीवात्मा भी उद्देश्य लेकर आती है। हर बार भगवान ही थोड़ी अवतरित हो गए। जब बहुत बड़ा कार्य हो तो तब भगवान अवतरित हो जाते हैं, और जब छोटे बड़े कार्य है, या छोटे बड़े भी नहीं कर सकते हम ये कहेंगे कि बड़े कार्य भी होंगे, तो उसको सामान्य लोग नहीं कर सकते, सामान्य बच्चे नहीं कर सकते। उसको कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे IPS IAS वगैरह करना हो तो जो स्पेशल प्रशिक्षण लेकर जाता है तो उस स्तर के ऊपर जाता है ना। तो ऐसे विशेष कार्य करने के लिए अभिमन्यु गर्भ संस्कार जैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और जो इस भगवान के साक्षी से काम करता है ना, वही कर सकता है। मैं इनको छोड़ दूं, अकेले बोलूं तो काम नहीं होगा। जब तक भगवान को साक्षी रखकर, जब तक भगवान को साथ में रखकर बात न बोलूं, तब तक ये बातें काम नहीं करेगी गर्भ संस्कार की। हालांकि हम सारे गर्भ संस्कार दे रहे, बच्चों को धनवान भी बनवा रहे, विद्वान भी बना रहे, आधुनिक संप्रदाय भी दे रहे, सब कुछ दे रहे। आपका बच्चा मतलब इतना वैभव संपन्न जीवन जिएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। जैसे भगवान विशेष ध्येय लेकर अवतरित होते हैं, वैसे जीवात्मा भी, हमारे गर्भ के अंदर आई हुई आत्मा भी उद्देश्य लेकर ही आती है कोई ना कोई। और उस उद्देश्य को हमको समझना चाहिए। जैसे एक जिजाऊ ने उद्देश्य समझ लिया था, उनके पास संकल्प भी था जिजा माता के पास, और उद्देश्य भी समझ लिया था, तो गर्भ के अंदर आई हुई आत्मा और उस बच्चे ने फिर शिवाजी महाराज बनकर कैसा इतिहास रचा, आपको पता है। तो अभिमन्यु गर्भ संस्कार के बारे में मैं ये कहूँगा कि आज का युग जो है चुनौतीपूर्ण है। बच्चे केवल शरीर से स्वस्थ हो यह पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसी संतानें चाहिए जो चरित्रवान हो, संस्कारवान हो, और जो समाज व राष्ट्र की सेवा करना भी जाने। इस भारत को वापस सोने की चिड़िया बनाए। जरा सोचो कि जो अपने मातृभूमि को वापस सोने की चिड़िया बनाएगा, वो तो पहले तो अपने घर के अंदर अपने आप को तो धन वैभव संपन्न तो बनाएगा ही ना। ऐसा थोड़ी कि बाहर स्वर्ण बांटेगा और खुद के घर में कुछ नहीं रहेगा। तो जब बच्चा अपने आप को चरित्रवान बनाएगा, संस्कारवान बनाएगा, और धन संपन्न बनाएगा, और समाज व राष्ट्र की सेवा करेगा, तो ऐसे बच्चों को हमको जन्म देना है। आजकल ऊंची लाइफस्टाइल तो है लोगों के पास, लेकिन ऊंचा चरित्र नहीं है। परिवार टूटते जा रहे, रिश्ते टूटते जा रहे, संस्कारों का हनन हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि हम बच्चों को केवल हेल्थ दे रहे, केवल उसके शरीर का ध्यान रख रहे, लेकिन उसको चरित्रवान होने की शिक्षा नहीं दे रहे। चरित्रवान होना यानी कि सच बोलो, झूठ कभी मत बोलना, अच्छा पहनो, अच्छा रहो, अच्छा खाओ, माता पिता का आदर करो, सम्मान करो। ऐसी छोटी छोटी बातों से चरित्रवान नहीं बनता। चरित्रवान बनाना, संस्कारवान बनाना, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसके ऊपर तो हमने पूरा काम किया अभिमन्यु गर्भ संस्कार के अंदर, और यही लक्ष्य है अभिमन्यु गर्भ संस्कार का। ये केवल एक वर्कशॉप या कोर्स नहीं है अभिमन्यु गर्भ संस्कार, बल्कि आगामी पीढ़ी के निर्माण का दिव्य अभियान है। और इस अभियान के अंदर आप सब लोग सहभाग ले चुके हो, और जो नहीं ले रहे उनको लेना चाहिए। तो यहाँ पे गर्भवती माता को क्या क्या सिखाया जाता है, ये तो सब आप जानते ही हो। तो हम लास्ट के अंदर यही कहेंगे कि यदि हम चाहते हैं कि आने वाला भारत उज्जवल हो, तो हमें आज से ही गर्भ में आने वाली आत्माओं को दिव्यता देनी होगी। यह केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये बच्चे के पिता की, उसके पूरे परिवार की, और पूरा समाज, और हम सबको इसमें सहभागी होना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं सहभागी हो जाऊंगी, मेरे पति सहभागी हो जाएंगे पिता के रूप में, परिवार भी मान जाएगा, लेकिन समाज को कैसे? तो आपके अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों को, आपके जान पहचाने वाले व्यक्तियों को पता चलना चाहिए कि गर्भ संस्कार क्या होता है। फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी आप उनको बताए, कहे कि ये बच्चा केवल हमें नहीं आप सबको देख रहा है। तो आप हमारे सामने एक उच्च कोटि की आचार शैली, जीवन शैली रखें। आपके बातों के अंदर, शब्दों के अंदर संयम होना चाहिए, संदेश होना चाहिए, आशीर्वाद होने चाहिए। आप मेरे बच्चे की नजरों के अंदर गिरने नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। तो बच्चों को पता रहे कि आप सब लोग अच्छे हो। तो समाज को, यानी कि अपने जान पहचान के आसपास के लोगों को इस बात की जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ कि इस बच्चे के प्रति आपकी भी जिम्मेदारी है। मेरी गर्भावस्था के अंदर आपको भी सहभागी होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गर्भ के अंदर न केवल मेरे परिवार का, इस धर्म का, इस देश का, इस समाज का, इस धर्म का, इस देश का भविष्य पल रहा है। तो कल ये जो कुछ भी करेगा बच्चा दुनिया में आने के बाद, कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्टेड रहने वाले हो। दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, उससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से हम कनेक्टेड होते हैं, हमारा संबंध होता है कहीं ना कहीं। तो मनुस्मृति के अंदर श्लोक आता है, संस्कारे क्रियमानो ही गर्भ शुद्धि मवाप्नुयात्। गर्भ संस्कार से गर्भ शुद्ध होता है और शिशु दिव्य संस्कार प्राप्त करता है।
मैंने आपको कहा कि हमारा वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम, रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत आदि और स्मृतियाँ जो आती है उनके भी संदर्भ हमने लिए हुए हैं। ये मत सोचो कि ये सारी चीजें धार्मिक संपदा है, ये जीवन को चलाने वाली चीजें हैं। केवल इसके अंदर राम 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 भगवान भगवान कहने के लिए बोला नहीं गया है, उससे जोड़ कर रखा है आपको इन चीजों के अंदर, लेकिन इसके अंदर आपको सब कुछ सिखाया गया है। दुनिया के ऊपर राज करने की कला सिखाई गई है इन सारी चीजों के अंदर, और दुनिया के ऊपर राज करने वाले बच्चों को हम जन्म देंगे अभिमन्यु गर्भ संस्कार के द्वारा। इस क्लास के अंदर हमको यही कहेंगे हम आपको, गर्भ ही वह प्रयोगशाला है जहां से भविष्य का निर्माण होता है, और आज हम जो संस्कार देंगे वही कल राष्ट्र के स्वरूप को तय करेंगे। जिस राष्ट्र के अंदर हम रहेंगे, हमारा परिवार रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां रहेगी, और आपका बच्चा इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस विश्व के लिए कार्य करेगा। विश्व के लिए क्यों? क्योंकि भारत के अंदर इतना सामर्थ्य है कि केवल विश्व की नहीं, समस्त ब्रह्मांड की रक्षा कर सके। और हम बच्चे को जन्म नहीं दे रहे, हम हमारे विश्व के भविष्य को, वो ब्रह्मांड है तो उसके पिंड को हमने गर्भ के अंदर रखा है, उसको जन्म दे रहे हैं। यथा बीजम तथा अंकुरः, ये उपनिषद के अंदर आता है। यथा बीजम तथा अंकुरः, जैसा बीज होगा वैसा ही अंकुर होगा। तो अभिमन्यु गर्भ संस्कार के इस दिव्य कार्य के अंदर आपने सहभाग लिया है। जो नहीं ले रहे उनको हम लेने का आह्वान करते हैं, और ऐसे संतानों को हम जन्म देंगे जो संस्कारित युग की जननी और भविष्य के आदर्श नागरिक बनेंगे, जो संस्कारित युग को स्थापित करेंगे। तो गर्भे संस्कारः भवति भविष्यस्य आधारः, अब ये कहीं नहीं कहा गया है, मैंने कही हुई लाइन है। गर्भे संस्कारः भवति भविष्यस्य आधारः, गर्भ संस्कारी भविष्य की नींव है। तो आज मैंने बहुत सुंदर बातें कही, अच्छा लगा ना? थोड़ा जोश आता है ये सारी बातें सुनकर। गर्भवती को ऐसे लगता है कि यार मैं कोई मामूली नहीं हूँ, कोई सामान्य स्त्री नहीं हूँ, मैं पता नहीं इन लाखों करोड़ के भीड़ के अंदर स्पेशल कैसे हूँ, ऐसे लगता है सब कुछ सुनकर।